एक तुल्यकालिक मोटर का रोटर प्रकार का होता है, सैलिएंट पोल प्रकार का होता है। सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर होता है। छोटी तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है डैम्पर वाइंडिंग। छोटी तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग किया जाती है। सिंक्रोनस मोटर की चाल के परास में चलती है 150 से 1800 आरपीएस से चलती है। एक सिंक्रोनस मोटर 50 एक्चर प्रदान के साथ 200 आरपीएस चलती है। तो इस मोटर के रोटर पर सैलिएंट पोल की संख्या होती है 30 CO। एक सिंक्रोनस मोटर वाली मोटर होती है परिवर्तित शक्ति गुणक वाली मोटर होती है। जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस चाल पर चल रही होती है तो उस समय डैम्पर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का मान होता है 0 होता है। सातवां प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए क्या करते हैं? वोल्टेज का मान बदला जाता है। गलत। स्टेटर लाइन के दो फेज आपस में बदले जाते हैं। स्टेटर लाइन के दो फेज आपस में बदले जाते हैं। आठवां प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर की चाल को परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करना चाहिए प्रदाय आवृत्ति से। नौवां, जब सिंक्रोनस मोटर पर शून्य भार होता है उस समय रोटर पोलों का अक्ष लगभग स्टेटर पोलों को करता है आच्छादित। एक व्यावहारिक सिंक्रोनस मोटर का पुल आउट टॉर्क लगभग 75 डिग्री के टॉर्क कोण पर प्राप्त होता है। किसी निश्चित भार पर एक सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा का मान शक्ति गुणक पर न्यूनतम होता है इकाई शक्ति गुणक पर न्यूनतम होता है। एक ओवर एक्साइटिंग सिंक्रोनस मोटर की तरह व्यवहार करती है संधारित्र की तरह व्यवहार करती है। एक अंडर एक्साइटिंग सिंक्रोनस मोटर की तरह व्यवहार करती है प्रेरक तत्व। जब सिंक्रोनस मोटर भारहीन होती है तो टॉर्क कोण लगभग होता है 0 डिग्री। सामान्यतया सिंक्रोनस मोटर की क्षमता की रेंज में होती है MVAR रेंज में। सिंक्रोनस मोटर का साइज द्वारा ज्ञात की जाती है KVA रेटिंग द्वारा ज्ञात की जाती है।
एक सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ ईबी का परिमाण निर्भर करता है केवल डीसी उत्तेजन पर। सिंक्रोनस मोटर की चाल बदल सकते हैं आवृत्ति बदल देंगे तो सिंक्रोनस मोटर की चाल भी बदल जाएंगी। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्च होता है, जब स्टार्ट होते हैं उसका स्टार्टिंग टॉर्च कितना होता है 0। सिंक्रोनस मोटर में कोण अल्फा निर्भर करता है आवृत्ति पर। हटिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके। सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ने से ईएमएफ बढ़ता है। अधिकतम यांत्रिक शक्ति विकसित होने के लिए अल्फा सी का मान होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर को स्वप्रवृत्त बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हटिंग प्रभाव होता है अचानक भार बढ़ने से। अचानक भार बढ़ेगा तो हटिंग प्रभाव भी उत्पन्न होता है। दीवार घड़ी में उपयोग होता है सिंक्रोनस मोटर। दीवार घड़ी में सिंक्रोनस मोटर उपयोग की जाती है। एक सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाती है यांत्रिक भार रहित एक ओवर एक्साइटिंग सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर की संरचना होती है सिंक्रोनस मोटर की तरह। तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर और रोटर के ध्रुवों की संख्या समान होती है और रोटर केवल तुल्यकालिक चाल पर चलता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इसलिए इसकी चाल नियमन होती है 0 ही होती है। तुल्यकालिक मोटर का उत्तेजन परिवर्तन करने से शक्ति गुणक पर चलाया जा सकता है। अग्रगामी या पश्चगामी शक्ति गुणक पर चलाया जाता था। आगे भी चला जाता है, पीछे भी चला सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर स्थित प्रदान आवृत्ति पर चलती हैं, स्थित चाल पर चलती हैं। क्योंकि तुल्यकालिक मोटर की चाल भार बदलने पर भी रहती है, फिर भी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युतवाहक बल ईएमएफ मान मोटर की बदलने से बदला जा सकता है उत्तेजन धारा से। तुल्यकालिक मोटर पर जब भार डाला जाता है तो रोटर स्टेटर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक कोण समांतर से पीछे सिकने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी वोल्टेज ई एफ और आर्मेचर एल का मान पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। तुल्यकालिक मोटर निम्न उत्तेजन
पश्चगामी शक्ति गुणक पर जबकि उच्च उत्तेजन पर कार्य करती हैं। अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करती हैं। तीन फेज तुल्यकालिक मोटर के लिए रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति के तुल्य होता है। ए तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा विभिन्न उत्तेजन पर खींचे गए वक्रों को वी वक्र कहते हैं। जब तुल्यकालिक मोटर को निर्भर पर शक्ति गुणक सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तुल्यकालिक संधारित्र कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर पर अचानक भार परिवर्तन के कारण उसका रोटर पेंडुलम की भांति अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है तो मोटर के इस व्यवहार को क्या कहते हैं? कला प्रेक्षण। तुल्यकालिक मोटर की सहायता से संचालन लाइन में वोल्टेज नियम को सुधारा जा सकता है। वोल्टेज नियम को सुधारा जा सकता है। तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति विकसित करने के लिए आवश्यक है C 0।